सेल करने के लिए चॉकलेट ट्रफल केक की मैं कंप्लीट रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट ट्रफल केक हम घर पे कैसे बना सकते हैं, कितने की इसको हमने सेल करनी है, कस्टमर को क्या प्राइस देनी है, गनाश कैसे बनानी है, एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने देख ली तो भाई आप चॉकलेट ट्रफल केक ना घर पर बनाना सीख जाओगे। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए टाइम ज़ाया के बगैर काम को स्टार्ट करते हैं। मोल्ड साइज में आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने कौन सा साइज लिया है। 5 इंचेस का ये हमारे पास राउंड मोल्ड है। इसके अंदर मैं 1 kg चॉकलेट ट्रफल केक बनाऊंगी, यानी 2 पाउंड का हमारा ये चॉकलेट ट्रफल केक होगा। ये केक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, इसके प्राइस भी काफी ज्यादा हाई होंगे। इसके प्राइस इतने ज्यादा हाई क्यों है ये आप लोगों को भी खुद ही पता लग जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। कप मेजरमेंट के साथ मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी, ठीक है। 1 कप मैदा चाहिए हमें। सारा हमने छान कर डालना है। पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ कवर कर लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। 1 कप मैदा मैं इस तरीके से छान कर डाल रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने 1 कप चीनी इसी के अंदर डालनी है, ठीक है। चीनी मैंने यहाँ पर पिसी हुई यूज़ की है और मैदे के साथ साथ हमने चीनी भी डाल देनी है। ये हो गया। इसके बाद हमने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करना है। कोको पाउडर इटालिया का, क्राफ्ट का या फिर आप रोसमोर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इटालिया का यूज़ कर रही हूँ। सबसे बेस्ट जो है वो इटालिया का रहता है। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप कोको पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। एक लड़की कह रही थी कि क्राफ्ट का कड़वा होता है। कड़वा नहीं होता, उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी तेज़ होता है, तो उसको कम क्वांटिटी में यूज़ करें। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं डालना। और पिंच नमक डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारा एक सिंपल सा मिक्सचर बन जाए। इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो, ठीक है। ये अच्छे से हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर जो है वो रेडी है। ये सारा काम कर लिया ना तो भाई हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि यही एक मुश्किल तरीन काम होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 कप यूज़ कर रही हूँ दूध। मैंने यहाँ पर नीम गर्म यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी हम इसको बटर मिल्क तैयार कर रहे हैं। बटर मिल्क को मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी और मिक्स करते करते हमारे पास बटर मिल्क रेडी हो गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ड्राई मिक्सचर था इसके अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डालना है। ये देखें 1/2 कप हम ऑयल यूज़ करेंगे और साथ ही साथ मैं इसके अंदर बटर मिल्क डाल दूंगी, जो कि अभी हमने रिसेंटली बनाया है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने करना है इसको अच्छे से मिक्स। अगर आप लोग चाहते हो विथ एग बनाना तो आपने ये 2 पाउंड केक के अंदर 1 अंडा डालना है, ठीक है। 2 पाउंड केक में 1 अंडा डाल के आप ये बना सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर एसेंस शामिल करेंगे और इसके बाद में थोड़ी सी इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करूंगी, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने वाटर लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मतलब 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी वाला जो मिक्सचर है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये डालने के बाद दोबारा हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन पर मिक्स करें, ठीक है। आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। इससे क्या होता है, हमारा जो केक होता है वो अंदर से काफ़ी हैवी और डेंस हो जाता है। एक ही डायरेक्शन पे मिक्स कर लें। अब लास्ट में हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं तेज़ गर्म पानी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। ये डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे दूं, मैं कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लेकर, लेकिन भाई स्पेशली ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास ओवन नहीं है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, विदाउट ओवन ये पूरा कोर्स होगा, जिसमें पेड क्लासेस होंगी और उन क्लासेस में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। रेसिपी आप लोगों को दी जाएगी, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और आपको ऑर्डर किस तरीके से लेने हैं ये सिखाया जाएगा। और मजे की बात, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहूंगी। तो ये नंबर नोट कर लें। अगर आप लोगों ने सीखना है पेड कोर्स तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बैटर मैंने रेडी कर लिया है। अब हम मोल्ड के अंदर डाल के इसको बेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसकी जो प्री हीट की टाइमिंग होगी वो 10 मिनट प्री हीट करना, लेकिन इसको बेक करने की टाइमिंग ज़्यादा होगी। 50 मिनट हमने इसको बेक करना है लो फ्लेम पर। इससे कम में ये बनेगा नहीं, इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। चलें अब इसके लिए हम ट्रफल बना लेते हैं। ट्रफल बनाने के लिए हमें डार्क चॉकलेट का यूज़ करना है। आप लोग मिल्क चॉकलेट की भी ट्रफल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट से बना रही हूँ। अच्छा, ट्रफल का जो रेशो होगा वो हमने बिल्कुल इक्वल रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेशो बताने वाली हूँ। 200 ग्राम हम यहाँ पर चॉकलेट यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हमने क्रीम जो है कम यूज़ करनी है। अच्छा, यही ट्रफल हमने इस केक के लिए 2 दफ़ा बनानी है। मैं आपको सिंपल वे में 1 दफ़ा बना के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मैं एक और दफ़ा बनाऊंगी। टोटल 400 ग्राम हमारे पास चॉकलेट यूज़ होगी और 200 ग्राम ये वाली क्रीम यूज़ होगी 2 kg केक के लिए। हलीब की मैं यहाँ पर डेयरी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। 100 ग्राम हमें ये क्रीम चाहिए, ठीक है।
200 ग्राम हमने चॉकलेट ली है और 100 ग्राम हमने ये क्रीम ली है। ट्रफल आप लोग रात को बनाकर भी रख सकते हैं, फ्रिज में आप लोग रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेगी। अब हमने इन दोनों चीज़ों को डबल बॉयलर पर मेल्ट करना है। पहले तो मैं यहाँ पर क्रीम का यूज़ करूँगी। क्रीम को हम डबल बॉयलर पर रखेंगे और इसके बाद इसके अंदर वो जो 200 ग्राम चॉकलेट है वो भी ऐड करेंगे। डबल बॉयलर पर करना अगर आप लोगों को ना आए तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में भी आप लोगों ने ये ख्याल रखना है बहुत देर के लिए आपने इसको हीट नहीं देनी। हमने बेसिकली चॉकलेट और क्रीम को गरमाइश देनी होती है, ठीक है, ना कि हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके पकाना होता है। बहुत अच्छा अगर आपको ट्रफल का रिजल्ट चाहिए तो आपने क्या करना है, डबल बॉयलर पर रख कर उतारना है और फिर दोबारा इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करना है और फिर दोबारा आपने इसको डबल बॉयलर पर रख देना है। इसी तरीके से आपने तकरीबन 3 से 4 बार करना है। ये देखिए मैं डबल बॉयलर पर रख कर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसके अंदर एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हमने स्मूथ बनाकर रेडी करनी है। ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त हमारे पास ईजिली तरीके से मेल्ट हो गई है। स्पैचुला हमने इसके अंदर बार बार चलाना है ताकि इसके अंदर ज़रा भी एक भी कोई चॉकलेट का पीस ना रह जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे इससे तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। नोजल के आगे जो है वो चॉकलेट के छोटे छोटे से पीसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से सारा डिज़ाइन ख़राब होता है। ट्रफल हमारे पास रेडी है। थोड़ा सा हमने इसमें से अलग करना है, मतलब मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून अलग करके इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमने चॉकलेट सिरप के साथ ही चॉकलेट ट्रफल केक को सोक करना है। ये हमारे पास हो गई है रेडी, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूं, चॉकलेट ट्रफल जब आप लोग रेडी करो ना तो उसको अच्छे से रूम टेम्परेचर में ठंडा ज़रूर करना, फिर जाके आप केक के ऊपर अप्लाई करना। तो 1 टेबल स्पून मैंने चॉकलेट सिरप के अंदर ऐड किया है और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये हमारे पास चॉकलेट सिरप बिल्कुल रेडी है। ट्रफल को हमने अच्छे से ठंडा करना है तो इसको मैं सीलिंग कवर के साथ अच्छे से रैप कर दूंगी और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। जब भी मैंने यूज़ करनी होगी मैं फ्रिज से निकालूंगी, इसमें स्पैचुला को हल्के हल्के से घुमाऊंगी और ये हमारी जो ट्रफल है दोबारा से इसी तरीके से सिल्की फॉर्म में हो जाएगी। आप ट्रफल को पूरा हफ्ता भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अच्छे से एयर टाइट और कवर करके रखना है। इवन कि आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारे पास रेडी हो गया है। 1 kg का ये केक है। इसकी हाइट आप लोगों को कम लग रही होगी लेकिन इसका वेट ज़्यादा है। जब हम इसके ऊपर ट्रफल अप्लाई करेंगे, इसको कंप्लीट रेडी करेंगे तो ये हमारा केक 1 kg से भी ऊपर हो जाएगा। केक माशाल्लाह कितना अच्छा बना, देखें बटर पेपर हटाने की ज़रूरत नहीं थी, बटर पेपर खुद ही हटा हुआ था। इसके मैं सिंपल 3 पीसेस करूँगी। ऊपर से जो थोड़ी सी डोम शेप आई है इसको मैं हटा दूँगी और सिंपल हमने सिर्फ 3 पीसेस करने हैं। बहुत बारीक मत किया करें, फिर क्या होता है ये जो केक है ये सारा टूट जाता है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे पास केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखें यही केक आप फॉन्डेंट केक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको अगर फॉन्डेंट ऊपर लगानी है केक को अच्छे से कवर करने के लिए तो आप यही वाला केक बना सकते हो। इस 1 kg केक के लिए हम 400 ग्राम चॉकलेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, और 200 ग्राम हमारे पास क्रीम होगी। अब हमने इस केक को रेडी कर लेना है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला पीस था ना, ये देखें ये मैं सबसे नीचे रखूँगी और ये जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया था इसी से हम हल्का हल्का सा ब्रश से सारे कॉर्नर्स पर फैला लेंगे। इस केक को बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ट्रफल हमने बनाई थी ये मैंने पाइपिंग बैग के अंदर थोड़ी सी डाल दी है, ठीक है, और सेंटर लेयर जो होती है उसमें मैं यही अप्लाई करूँगी। कुछ लोग ट्रफल को और भी ज़्यादा पतला करके लगाते हैं, मतलब सेंटर में थोड़ा लिक्विड में लगाते हैं। अगर बहुत लिक्विड में आप लगाओगे तो जो आपका केक है वो स्लिप हो रहा होगा। जब हम डेयरी क्रीम यूज़ करते हैं तो हमारा जो केक है अंदर से भी सॉफ्ट रहता है, इसीलिए डेयरी क्रीम यूज़ करने के बाद आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अंदर भी आप सेम ट्रफल यूज़ कर सकते हो। दोबारा से मैं लगाऊंगी और फिर दोबारा से मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अच्छा एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, अगर आपका केक गर्म होगा ना तो आपकी ये ट्रफल केक के ऊपर बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगी। केक का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और ट्रफल का टेम्परेचर भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको चॉकलेट ट्रफल परेशान ना करे तो आपने दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रखना है। अच्छा एक बार मैं थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर ट्रफल लगा के इसको उठा के फ्रिज में रख दूंगी। तकरीबन हमने इसी तरीके से 2 से 3 बार इसको अच्छे से सेट करना है। अब फिर दोबारा मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी देखें ट्रफल लगाऊंगी, जहाँ जहाँ पर नहीं लगी हुई वहाँ वहाँ हम लगाएंगे ताकि सारे कॉर्नर्स इसके बराबर हो जाएं। पैलेट नाइफ से हमने इसको अच्छे से सेट करना है या आप स्क्रैपर की मदद से भी सारे कॉर्नर से अच्छे से हर जगह बराबर कर लें। सारी जगह से बराबर करने के बाद आप फिर दोबारा इसको फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है। फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसको 2 से 3 बार लगाकर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है।
ये अच्छे से अब क्रम्स कोट भी हो गया है और अच्छे से सेट भी हो गया। मैंने आधे आधे घंटे के लिए 2 बार फ्रिज में रखा है। अब फाइनल कोटिंग हम इसकी कर लेंगे। सारी चॉकलेट मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आप लोग इस तरह नहीं कर सकते तो आप पाइपिंग बैग के अंदर भरकर भी लगा सकते हो। बिल्कुल आराम आराम से पैलेट को घुमाएंगे और जहाँ जहाँ चॉकलेट नहीं है वहाँ वहाँ चॉकलेट को लेकर जाएंगे। ये देखें इस तरीके से जो चॉकलेट हमारी नीचे गिरती जा रही है कोई मसला नहीं है। इसी के साथ हम अपने पूरे केक को सेट करेंगे। इस 1 kg केक को बनाने के लिए मेरी पूरी 400 ग्राम चॉकलेट लगी है और चॉकलेट का जो है आपको रेट तो पता ही होगा पाकिस्तान का। 2 kg केक हो आपके पास और इस तरह की सिंपल डेकोरेशन हो, ऊपर थोड़े बहुत नोजल वर्क हो, तो इसके साथ मैंने इस केक को 4000 में मैंने इस केक को सेल किया है। नॉर्मल जो इसके अंदर केक है वो जो 2 पाउंड का होता है उसको मैं 1500 रुपये पर पाउंड चार्ज करती हूँ। तो यहाँ पर अंदर 2 पाउंड केक था, ठीक है, तो वो हमारे पास था 3000 का, ठीक है। और जो ट्रफल मैंने इसके ऊपर यूज़ की है तो टोटल मैंने इसको 4000 में सेल किया है। अब आप लोग ये मत कहना इसके प्राइस ज़्यादा हैं क्योंकि मैं ये प्राइस पाकिस्तान के बता रही हूँ, ठीक है। अगर बिल्कुल सही बताती हूँ फिर भी आप लोग नाराज़ होते हो। चॉकलेट ट्रफल केक के 5000, 6000, 7000 भी रेट चल रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर 2 kg का केक हो उसके ऊपर आपने फॉन्डेंट वर्क किया हो तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, या फिर आपने गनाश से अच्छे से केक को कवर किया हो और फॉन्डेंट पूरी अप्लाई की हो तो वो केक के जो रेट होंगे वो भी अलग होंगे। थोड़ी सी जो चॉकलेट है उसको मैंने अच्छे से मेल्ट किया बिल्कुल लिक्विड में, ठीक है। अब मैं इस केक के सारे कॉर्नर्स पे अच्छे से स्प्रेड करूंगी, ठीक है। ये मैंने ड्रिपिंग के लिए डाली है, ये आप डाल भी सकते हो और ये आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है आपके जो केक की फिनिशिंग है वो बहुत ही स्मूथ नजर आती है। आराम आराम से मैं पैलेट को घुमा रही हूँ, ये देखें सारे कॉर्नर पर हमारी जो ड्रिपिंग है वो खुद ही बहुत ही आराम से होती जा रही है। और जिस जिस जगह पर हमारी ये ड्रिपिंग नहीं हुई है वहाँ हमने थोड़ी थोड़ी सी अपनी तरफ से ऐड करनी है, ठीक है। अगर किसी कॉर्नर पर नहीं गिरी तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार इस कॉर्नर पर रह गई है। अब देखें यहाँ जैसे रह गई है तो मैं ऊपर से थोड़ी सी देखें इस तरीके से डालूंगी चॉकलेट। ये देखें बिल्कुल आराम से चॉकलेट सिरप हम इस तरीके से डालेंगे और ये खुद ही बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। हमेशा ड्रिपिंग के लिए केक के टॉप पर हमने कम क्रीम का यूज़ करना होता है। फिर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ड्रिपिंग सही नहीं है या फिर यहाँ पर आई नहीं है तो वहाँ आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से भी ना बहुत ही प्रोफेशनल लुक आता है। केक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर मैं स्मॉल साइज़ की नोज़ल यूज़ करके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। स्मॉल साइज़ की मैंने नोज़ल यूज़ किया और ऊपर से इस तरीके से मैं इसी के साथ डिज़ाइन बनाऊंगी। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।